हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का। तो हम स्टार्ट करते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ फॉर इलेक्शन। जो कंट्री रहती है वो डिवाइडेड रहती है डिफरेंट एरियाज़ में इलेक्शंस के लिए। दीज एरियाज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। जो एरिया डिवाइडेड है इलेक्शन के लिए उन्हीं को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नाम से जानते हैं या कहते हैं उन्हें। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो लोग वहाँ पे रहते हैं, हम भी उसी में आते हैं, तो वो इलेक्ट करते हैं अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको चाहते हैं कि वो रूल करे, तो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले। फॉर द लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। लोकसभा इलेक्शन के लिए कंट्री के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में एरियाज डिवाइड कर दिए जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ कॉल्ड एमपीज़। जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं हर एक एरिया से, जिनको ये कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर आते हैं, उनको हम एमपी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। हर स्टेट डिवाइडेड है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। इन द केस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ कॉल्ड एमएलए। जब हम देखते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इनको हम वोट देके जिताते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इन पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन यानी कि हर एक विलेज और टाउन डिवाइडेड है डिफरेंट वार्ड्स में, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरह। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। हर वार्ड में से इलेक्ट करता है एक मेंबर विलेज का या फिर जब अर्बन लोकल बॉडी का। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू दी SC एंड ST। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड हैं उन लोगों के लिए जो कि SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। In case of SC reserve constituency, only someone who belong to the scheduled caste can contest election, and ST reserved constituency only those who belonging to SC and contest an election. SC में जो reserved constituency सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और जो SC के लिए है, SC के लिए जो है वो कंटेस्ट सिर्फ वही कर सकते हैं, जो ST के लिए वो सिर्फ उसी में वही कर सकते हैं। सबके लिए जो रिजर्व्ड हैं वो उसी में इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। सीट्स इन रूरल यानी कि पंचायत एंड अर्बन यानी कि म्यूनसिपालिटीज़ एंड कॉरपोरेशन लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर OBC। ये जो सीट्स हैं रूरल पंचायत और अर्बन म्यूनसिपालिटी और कॉरपोरेशन के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए, वो अभी रिजर्व्ड हैं OBC के लिए, यानी कि। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1/3 सीट्स जो है रिजर्व्ड है वो वुमेन के लिए हैं, यानी कि 1/3 सीट्स रिजर्व वुमेन के लिए सब जगह, रूरल में भी अर्बन में भी। द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू एवरीवन कॉल्ड इलेक्टोरल रोल और वोटर्स लिस्ट। जो लिस्ट रहती है, जो 18+ लोग रहते हैं जो वोट दे सकते हैं, उस लिस्ट को हम या तो वोटर्स लिस्ट कहते हैं या इलेक्टोरल रोल कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। एनीवन हु कैन बी वोटर कैन बिकम कैंडिडेट इन इलेक्शन, डिफरेंट इज़ एज फैक्टर। कोई भी वोटर तो हम बन जाते हैं, वोट हम दे सकते हैं जब हम 18+ हो जाते हैं, पर कोई इलेक्शन का भी कैंडिडेट बन सकता है। बस इन दोनों में एक डिफरेंस रहता है एज का। उसमें मिनिमम एज 25 रहती है, इसमें मिनिमम एज 18 होती है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट द पार्टी नॉमिनेशन, ऑफ्टन कॉल्ड अ पार्टी टिकट। जो पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है कैंडिडेट्स को जिनको पार्टी सिंबल मिलता है और सपोर्ट मिलता है, वो पार्टी नॉमिनेशन जो रहता है उसको फिर बाद में पार्टी टिकट के नाम से जाना जाता है। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हु फिल एंड नॉमिनेशन एंड फॉर्म गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जिस पर्सन को मतलब मन रहता है इलेक्शन में खड़े होने का, वो फिल करता है नॉमिनेशन फॉर्म और कुछ पैसे देता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। फिर हम पढ़ते हैं एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन फुल गिविंग फुल डिटेल्स। जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको सब चीज़ें अपने बारे में डिटेल्स देनी पड़ती हैं। क्या क्या देनी पड़ती है? सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट कैंडिडेट, मतलब कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी पड़ती है कि पास्ट में कुछ ऐसा रहा तो नहीं है। डिटेल्स ऑफ द असिस्ट एंड लायबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एंड हिज और फैमिली एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसकी फैमिली की सारी डिटेल्स। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ मेड द पब्लिक, दिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। वो जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स जो खड़े हो रहे होते हैं इलेक्शन में, उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोगों को, पब्लिक को, कि हम डिसाइड कर सकें कौन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो हमारा पार्ट 2 यहीं एंड होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।